लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल कैन बी लीदल। लीदल मींस जानलेवा हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जो आपका दो तरीके के अल्कोहल आपने पढ़े, एक पढ़ा है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल में एक ही कार्बन होता है, ठीक है ना। ये वाला जो मीथेनॉल है आपका CH3OH, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3OH, मतलब मॉलिक्यूलर क्या कंडेंस फॉर्मूला हो गया CH3OH। ये हो गया मीथेनॉल, एक कार्बन का अल्कोहल हो गया मीथेनॉल, और 2 कार्बन का अल्कोहल है C2H5OH इथेनॉल, ठीक। जिसको आप इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, ये देखिए, ठीक। और इसको लिखते कैसे हो आप, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2 और 5 हाइड्रोजन इधर और OH, यानी कि C2H5OH। तो ये इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल। तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कौन सा अल्कोहल यूज करते हैं, इथेनॉल, याद रखिएगा। इसको ड्रिंक कर सकते हैं, यस सर, लेकिन ऊपर वाले को, मीथेनॉल को, दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे, स्मेल भी लगभग एक जैसी होगी, ठीक है, लेकिन इसको, ये ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है, जानलेवा हो सकता है अगर थोड़ा सा भी किसी ने पी लिया। अब क्यों हो सकता है, इसको प्रोसेस वाइज आपको यही पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ज़्यादा अपने मन से इसमें आपको आंसर नहीं बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो आपका मीथेनॉल होता है बच्चों, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, मीथेनॉल में। बात समझो, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका मीथेनॉल है, क्या, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये मीथेनॉल है, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा लीवर में, ठीक। लीवर में जाएगा ये आपका, जो मीथेनॉल आपने पी लिया है, मतलब पीना नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ, मीथेनॉल आपने लिया, और इसका होगा ऑक्सीडेशन लीवर में, ठीक है, ऑक्सीडेशन। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा कहाँ होगा, लीवर में, इन लीवर, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, मतलब समझो, अब 1 कार्बन का अल्कोहल था, 1 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा ये क्या, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। आपको ये सब याद नहीं करना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, SCHO, इसी को हम क्या बोलेंगे, H, और ये हो गया CHO, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये आपका मेथेनल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेथेनल, अल हो गया। अब ये पहले क्या लगा था इसमें, पीछे OL ऑल लगा था, अब ये AL अल हो गया, मेथेनल हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। तो यही बात आपकी किताब में लिखी, क्या, मीथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथेनल इन द लिवर। उसमें ऑक्सीडाइज, लीवर में जाके इसको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह मिल जाता होगा, जिससे कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कौन सा मिलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे आपको मतलब है नहीं, ठीक है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं होता डिटेल में। बस आप समझो, मीथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया है, मीथेनल बन गया। अब क्या होगा, ये जो मीथेनल होता है, तो बच्चों ये मीथेनल होता है भैया रिएक्टिव नेचर का, सुन लीजिए, ठीक। ये बहुत रिएक्शन करना पसंद करता है, ठीक। मीथेनॉल जो होता है, ये मीथेनॉल तो बेचारा कहता है चलो हम नहीं भी रिएक्शन करेंगे, लेकिन पता है मीथेनॉल की रिएक्शन लीवर में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो जाती है, जिससे ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज होकर एक्टिव हो जाएगा। ये जो मीथेनल बन गया, ये बहुत खतरनाक है। ये जो है, ये कहेगा भैया हम तो रिएक्शन करेंगे, और ये रिएक्शन करता है किससे, जो सेल के कंपोनेंट है, यानी कि सेल के जो भी कंपोनेंट्स आपने सेल के पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, उससे धीरे धीरे रिएक्शन करने लगता है। आप खुद सोचो, अब हमारी बॉडी में, भाई बॉडी तो हमारी सेल से मिलकर बनी है ना, अगर सेल से रिएक्शन करने लगेगा तब तो जान तो खतरे में पड़ी जाएगी, धीरे धीरे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए, कह रहा है इट कॉजेज, मतलब जब ये जो मीथेनॉल है, ये क्या करता है, ये सेल से रिएक्शन करता है। अब आगे क्या करेगा, ये रिएक्ट विद सेल, ठीक है। देखो यहाँ से मैं आपको ये जो बातें लिखी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या जो भी हो, आप इसको डिलीट भी कर सकता था मैं वैसे, चलो इसको छोड़ो यहाँ पे। अब देखो, अब क्या होगा, अब ये जो होता है भैया, ये जो मीथेनॉल बन गया, मीथेनॉल कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो मीथेनल बन गया, अल्डिहाइड जो बन गया, ये अल्डिहाइड, ठीक। तो ये होता है रिएक्टिव नेचर का, ये लो, ये है रिएक्टिव नेचर का। अब ये क्या करेगा, ये सेल के कंपोनेंट से रिएक्ट करने लगेगा, ठीक है। अब जब ये सेल के कंपोनेंट से रिएक्ट करने लगेगा, तो सेल के कंपोनेंट्स में, आपने सेल के बारे में बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म भी होता है सेल में, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शंस करने लगेगा सेल के कंपोनेंट से, धीरे धीरे ये रिएक्शंस के द्वारा रिजल्ट ये आएगा कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, वो कोगुलेट होने लगता है। कोगुलेट मतलब, कोगुलेशन का मतलब होता है, मतलब एग्जैक्टली कोगुलेशन का मैं आपको कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप ये समझो उसका थक्का बनने लगेगा। थक्का मीन्स उसका सेमी सॉलिड टाइप का कुछ बनने लगेगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। एग्जैक्टली कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे प्रेसिपिटेट आपने देखा ना सेमी सॉलिड, वैसा कुछ सेमी सॉलिड बनने लगेगा, यानी कि सेल अब खराब होने लगी आपकी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का कोगुलेशन कर देगा ये। फिर से सुन लो,
मीथेनॉल किसी ने पी लिया, लीवर में जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब मिथेनल बन जाएगा। अब ये मिथेनल बहुत रिएक्टिव होता है, ये सेल के कंपोनेंट से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के दौरान इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि ये आपके प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देगा, उसका थक्का बना देगा, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देगा। तो भैया प्रोटोप्लाज्म ही बर्बाद हो जाएगा जब आपका। तो सेल तो फिर डैमेज हो जाएगी। जब सेल धीरे धीरे डैमेज होगी तो टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, बस यही चीज आपकी किताब में यहाँ लिख ली है, लिखा हुआ है आंसर में, पढ़ लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। इट कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म टू कोगुलेट। ठीक, तो बस अब आगे एक चीज और, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है इट ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मीथेनॉल आप पीते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मीथेनॉल मतलब आप नहीं पीते हो, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति यदि मीथेनॉल अगर पी ले, ठीक है, वैसे तो इथेनॉल भी नहीं पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं, ठीक है, बट मीथेनॉल अगर कोई पी लेता है तो ये ऑप्टिक नर्व को बच्चों इफेक्ट करता है, बहुत तेजी से प्रभावित करता है हमारी ऑप्टिक नर्व को। ठीक, ऑप्टिक नर्व के बारे में आपने पढ़ा होगा ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में, है ना। तो ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, देखने के लिए, है ना। लाइट वाइट जो आती है फॉल करती है तो उसको हम सेंस करते हैं, तो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व भी इफेक्टेड हो जाएगा, अगर वो प्रभावित हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप ब्लाइंड हो, मतलब जो भी पीता है उसको ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है, अंधा हो सकता है वो। तो बस ये बात भी आपको लिखनी है क्या, कि ये जो होता है मीथेनॉल का जो ड्रिंकिंग होता है ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है, जिससे कि ब्लाइंडनेस हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में यहाँ लिख के आने हैं 2 मार्कर के लिए। ओके, नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके,